गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शाम की ट्रेन पकड़नी है और उसके लिए सारी पैकिंग हो गई है, कपड़े वगैरह लग गए हैं और यहाँ पे मम्मी अपनी पैकिंग अलग ही कर रही हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इन्होंने ये गाजर का हलवा बनाया है क्योंकि रोहित को और आंसी को पसंद था। ये पूरा पैक होगा और साथ ही साथ सुबह से लगी पड़ी हैं अपने प्रोग्राम में। ये इतनी सारी नमकीन बना के रख दी जिसमें आधी तो एक डिब्बा तो पैक हो चुकी है वो मेरे साथ जाने के लिए, और यही सब सुबह से लगी पड़ी हैं इन सब कामों में इसी के लिए। तो सारी हो गई है पैक चीज़ें। यहाँ पे बैग लग गया है। अंशी मैडम बैठ के रेडी हो गई हैं, बाबा के साथ बैठ के बातें। तो यहाँ पे मेरी एक बुआ जी आने वाली हैं तो उन्हीं का बस हम लोग वेट कर रहे हैं। सामान तो सारा लग गया है, तो जब वो आती हैं तो फिर मिलती हैं। तो यहाँ पे मेरी बुआ की जिसकी मैंने आपको बात बताई थी, तो वो बुआ मेरी आ चुकी है। टेन टेन टेन, ये है वो बुआ। ठीक है, थोड़ी छोटी है, एग्जैक्टली बुआ है, एज में मेरे से छोटी हैं लेकिन बुआ पद बड़ा है इनका, है ना। और ये भी एक बुआ है और ये तो बहुत ही छोटी हैं, अभी इंटर होगी इस साल इनकी। और ये घर का नौकर मैं साथ में लेके ही चलती हूँ हमेशा, आप जैसा कि जानते हो। हाँ, तो क्या कह रही थी आप बुआ जी? मैं मटर खाऊंगी। तो हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, अभी मस्ती आ रहे हैं। वीडियो बनाती रहती है, देखो ये आप भेजती रहती हो, बहुत सारे इसके वीडियोस आ चुके हैं। क्या ये सब कितने बना चुके हो आप? बहुत सारे देख चुके हैं आप लोग, और कितना भेजो कि हम लोग बहुत देख चुके हैं ये सारी वीडियोस। अब आप बनाना भी मत, वरना मार लूंगी। तो ये जो आपने अभी क्लिप देखी, ये क्लिप थी मेरी भतीजी की, और ये इतनी क्यूट है कि इससे अगर आप मिलोगे ना तो फिर आपको लगेगा ये दिन भर इससे बस बातें करते रहो, बहुत बात करती है। तो एक्चुअली भैया लोग वीडियोस देखते हैं घर पे, तो वही टीवी पे चला लेते हैं मेरे व्लॉग्स वगैरह, तो उसको लगता है कि मैं वीडियोस उसको बार बार भेज रही हूँ, और भैया रोज़ हर दिन एक नया वीडियो लगा देते हैं, तो उसको लगता है कि कितने वीडियोस बनाओगी, कितने वीडियोस है। तो उसने जो कुछ बोला होगा तो भैया ने वो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो ये क्लिप थी उसी की, सच में बहुत प्यारी है, तो मुझे लगा मैं ब्लॉग में लगाना चाहिए। तो ये थी, ये रूही नाम है इसका, रूही है, और ये मतलब अभी तक इकलौती है भतीजी, और बाकी तो हैं और भी भतीजे लोग हैं, लेकिन वो अकेली है अभी, तो इसीलिए सब उसको बहुत प्यार करते हैं। तो ये थी वो क्लिप उस मस्ती करने की उसकी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पैक हो गई रखने के लिए। ये मम्मी के आइटम हैं, इसमें मम्मी ने रख दी है नमकीन, इसमें रख दिया है, क्या रखा है मम्मी? गाजर का हलवा है, इसमें है घी इस वाले डिब्बे में, और उसमें है कड़वा तेल थोड़ा सा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन मैडम जी की तरफ से पैक करी गई हैं, और अभी तक देखो जाते जाते तक क्या क्या और पैक हो रहा है। तो जितना मना करो नहीं मानना। चलो ठीक है, फिर ये सारा पैक करके फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे मम्मी का सामान दिखा ही रहे थे कि चच्चू अभी तुरंत ड्यूटी से आए हैं, और इन्होंने देखो ये अलग ही दुकान खोल के रखी, चिप्स कुरकुरे और जाने क्या क्या लेके आए हैं ट्रेन में खाने के लिए, जबकि ट्रेन है रात की। और रात की ट्रेन के लिए अगर इतना आइटम होता है जिसमें जाके सिर्फ सो जाना है, तो अगर 2 दिन का सफ़र होगा तो मुझे लगता है हम लोगों को एक ट्रॉली बैग अलग से सिर्फ खाने पीने के लिए रखना होगा। तो ये चच्चू और मम्मी लगे पड़े सुबह से, ये ले जाओ वो कर लो ये। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये एक खाने का पूरा आइटम चच्चू की तरफ से अभी अभी लेके आए पूरा खरीद के। ये सब वो बैग अलग से सिर्फ खाने का सामान, जिसमें सिर्फ रात में जाके ट्रेन में सोना है। और ये है मेरे चच्चू। ये चच्चू हैं। तो चलो भाई पैकिंग अब इसकी भी करो, मिलती हूँ फिर। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह तैयार हो गए हैं और अब निकलने वाले हैं। बस 10:30 पे यहाँ से घर से निकल जाएंगे। सारा कुछ पैक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बस निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको स्टेशन।
गाइस हम लोग आ गए हैं सेंट्रल कानपुर स्टेशन। अब बस जा रहे हैं गाड़ी लेने। गाड़ी खड़ी हुई है, बस जाके बैठते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। तो गाइस हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और यहाँ पे बस 11:30 हो रहा है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने वाली है। ये देखिए आप, ट्रेन का पूरा मैं आपको लुक दिखाती हूँ। अभी बाहर सेंट्रल स्टेशन पे ये पूरी ट्रेन खड़ी हुई है और बैक करके अभी 5:45 हो रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग इधर आ चुके हैं, गाड़ी टाइम से पहले पहुंच गई है। अब बस जा रही हूँ मैं येलो लाइन की तरफ। वहाँ से मेट्रो लेनी है, फिर सीधे येलो लाइन से नेक्स्ट स्टेशन पे चेंज करके राजीव चौक। चलो फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए पूरा क्या गज़ब की भीड़ थी, पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नोएडा। नोएडा क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। नोएडा नोएडा, नोएडा नहीं बोला, नोएडा बोले। तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम है, प्लीज उसको साफ कराइए। नेवड़ा, नेवड़ा बोलते हैं। कौन बोलता है नेवड़ा? कोई नहीं बोलता। तो हम लोग आ गए हैं वापस। सुबह ट्रेन, आज ट्रेन ने तो गजब कर दिया। 5 मिनट जल्दी आ गई थी। 5 क्या थी, 15 मिनट ना, कितना था? 7-8 मिनट। हाँ 10 मिनट जल्दी आ गई थी। लेकिन जितनी जल्दी वो आई, मेट्रो ने उससे डबल टाइम लेके सेम वही टाइम कवर कर दिया। मतलब जिस पहले राजीव चौक न्यू दिल्ली में आने के लिए 10 मिनट वेट करना पड़ा, येलो लाइन में वेट करा। उसके बाद फिर राजीव चौक से वापस से 10 मिनट पहले वैशाली की ट्रेन के लिए वेट किया, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ पे ऑलरेडी नोएडा की ट्रेन हम लोगों के सामने से होती हुई जा रही थी। तो उसके बाद 10 मिनट वैशाली की ट्रेन आने में, मेट्रो आने में टाइम लगा, और उसके बाद अगले 10 मिनट फिर नोएडा के लिए वेट किया। तो ओवरऑल 20 मिनट राजीव चौक में लगा। तो घर आते आते तक ये समझ लो आप 1-1.5 घंटा चला गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1 घंटे की रास्ता है। तो आके फिर बस वही चाय वगैरह पी के सो गए थे। और फिर नॉर्मल दिन वही 2:30 बजे से ऑफिस। हमने अपना ट्यूशन किया था, अभी अभी ट्यूशन से घर आए हैं। और यहाँ पे अंशी ऑफिस कर रही है, यहाँ पे मेरा चल रहा है, और इनका तो ऑलरेडी ऑफिस ख़त्म हो चुका है 5:30 बजे। तो ये अपना मस्त बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब 2 दिन के मज़े ही हैं। तो चलिए, मुझे याद आया कि व्लॉग तो अभी बनाया ही नहीं है। और कल बहुत मज़ा आया। सबसे मज़ेदार पार्ट ये था कि कल आई थी रात, मतलब कल का 15 तारीख का दिन तो पूरा बोरिंग वाला ही था। बोरिंग क्या था, मम्मी अपने काम में बिजी थी, तो हम लोग ऐसे इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन मज़ा आई शाम को जब आई थी हमारी बुआ जी, और उनके आने के बाद तो कितने बजे आई थी वो, 4, 4:30 या 5 के आसपास शायद आई थी। और उसके बाद इतना मज़ा आया, 3-4 घंटे, रात के 9 कब बज गए पता ही नहीं चला। हम लोग ऐसे ही, जब वो लोग आते हैं, मतलब मेरे पापा लोग की तरफ में अगर बोला जाए, कोई भी रिश्तेदार मुझे नहीं पसंद इतना। रिश्तेदार का बेसिकली मतलब गांव वाले, लेकिन उनका इकलौता घर इतना बढ़िया, मतलब मज़ा आती है कि अगर उनके घर में चाची हो मेरी, या फिर बुआ लोग हों, उनके पास जाके हम लोगों ने तो कई रातों में मतलब एंजॉय किया है। ओवरऑल खैर, कहने का इन शॉर्ट मतलब ये कि वहाँ पे वो फेवरेट प्लेस है मेरी, आंशी की। वहाँ पे हम लोग कभी भी 24/7 जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो व्लॉग में आप देखोगे क्लिप में बुआ लोगों को, लेकिन चाची नहीं आई थी। चलिए फिर अभी देखते हैं क्या खाना पीना बनना है, फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे चच्चू के द्वारा भेजा गया कलेक्शन बहुत मन से खाया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप चच्चू जी को? थैंक यू। क्या? नमस्ते।
और आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? धन्यवाद चाचा जी। चाचा जी सुन के खुद ही बेहोश हो जाएंगे। थैंक्स। हाय साला, हमको थैंक यू बोलेगा तो। बाप से मुंह चलाता है। तो भैया यहाँ चल रहे हैं। अरे बस करो। पूरा ब्लॉग। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए। बहुत सारे व्यूज़ होते हैं बट लाइक नहीं होता है, तो अगर आप लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।